गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब तक हमारा जो भी ऑनलाइन टेस्ट हुए थे यूटी फर्स्ट की प्रिपरेशन के लिए, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। आप सबका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। सभी बच्चे मोस्टली कह रहे हैं कि सर हमारे फुल मार्क्स आए हैं, तो आपकी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से दैट इज वेरी गुड। बेहद के बच्चे, बेहद की खुशी, बेहद के मार्क्स, वेरी नाइस। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर मैं यूटी सेकंड की तैयारी करना चाहूँ आपके यहाँ से तो कैसे करूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, फ्री है, कुछ नहीं करना, ना ही कोई रजिस्टर करना है, कुछ नहीं करना है। बस खाली आप है ना डायरेक्ट यूट्यूब पे जाकर के आप बेस स्ट्रॉन्ग ऑफ एनटीएससी ऐसे डालोगे तो आपको जो भी आपको देखना वो देख लेना। या फिर आप ऐसा कुछ सोचिए कि आपके पास डेली पर डे जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आपके पास पहुंच जाए, जो भी टेस्ट सेंड करते हैं वो आपके पास पहुंच जाए। तो सोचो इसके लिए ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा वो आप सोचिए। ठीक है, तो बच्चों आज हम लेके चल रहे थे, लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था A is equal to the set of all x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7. A is set or not? तो बहुत बच्चों का आंसर आया था इसमें टोएश ने, याचका ने और भी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया है कि बोलो सर A सेट है। बिल्कुल सही है, आंसर इज है A इज सेट। ओके, अब A इज सेट क्यों होगा? देखो भाई, हमें ये तो पता है ना कि यहाँ पर x क्या है, नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 5 से कम है। नेचुरल नंबर 5 से कम यानी कि 1 to 4, x इज ग्रेटर देन 7 यानी कि 7 से ग्रेटर यानी कि 8 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है तो ये तो पता चल गया ये सेट है। लेकिन अब x लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7 हो, ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, बीच वाला नंबर नहीं होता ना, तो फिर वो एम्प्टी सेट होता है बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका सोल्यूशन। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। एम्प्टी सेट्स, finite and infinite sets, equivalent unique sets, cardinal number of finite sets and equivalent set। बच्चों एम्प्टी सेट में क्या होता है, जैसे ये रहा इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि भाई ऑड नेचुरल नंबर्स है ना, और आपको दे दिए जाए उसमें 2 4 6, तो इसका मतलब वो तो ऑड नेचुरल नंबर है ही नहीं है, जब नहीं है तो वो एम्प्टी सेट होगा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स जैसे कि ये x इज लेस देन 5 यानी कि 1 to 4, ये फाइनाइट सेट हो गया। x इज ग्रेटर देन 7, अब इनफाइनाइट तक जाएगा ये, x इज ग्रेटर देन 7 तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो कहलाता है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स में क्या होता है बच्चों, जैसे कोई सेट ए है कोई सेट बी है, एग्जैक्ट सेम टू सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने वोवेल्स लिया ए आई ओ यू, ठीक है, सेट बी के अंदर भी लिया मैंने ए ई आई ओ यू, या फिर इनको ऑर्डर चेंज कर दिया, सपोज करो पहले ए ले लिया बाद में यू लिया फिर उसके बाद कुछ और लिया, इस तरह से। लेकिन एग्जैक्ट नंबर तो है ना दोनों में, तो व्हाट इज दिस? इक्वल सेट्स। अनइक्वल सेट्स किसे कहेंगे? जैसे सपोज करो मैंने ए सेट में लिख दिया 1 2 3 4 5 और बी सेट में लिख दिया वोवेल्स लिख दिए, तो ये अनइक्वल सेट्स हो गए। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट में एक ये देखना है हमें, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, इससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। कहने का मतलब है बच्चों इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर जो है ना वो सेम आना चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब ये है जितने भी इक्विवेलेंट सेट है वो जरूरी नहीं है इक्वल सेट हो, लेकिन जितने भी इक्वल सेट होंगे ये श्योर है वो इक्विवेलेंट सेट होगा। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 6 1 पूरी अच्छी तरह से डिक्लेयर मतलब एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। आपको बताना है नल सेट कौन से इनमें से। तो फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि डिविजिबल बाय 2 2 4 6 8 होंगे, तो इसका मतलब ये तो ऑड नेचुरल नंबर नहीं आ रहे तो ये नल सेट है। ठीक है, व्हाट इज दिस? इज द नल सेट। सेकंड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, नेचुरल 2 है, सिंगलटन सेट है, इवन प्राइम नंबर, तो बच्चों ये तो नल सेट नहीं है क्योंकि ये तो एक फाइनाइट सिंगल सेट हो गया ना, राइट। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। एक्स इज लेस देन 5 से 1 2 3 4 होंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 7 8 से लेकर के टिल इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब ये तो फाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट, नल सेट। तो लेकिन ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 5 से कम और 7 से ज्यादा हो, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं है, तो इसका मतलब ये नल सेट है। ठीक है, इट इज नल सेट। फोर्थ पॉइंट है आपका द सेट ऑफ ऑल y such that y is a point common to any two parallel lines।
इन दो पैरेलल लाइंस के कोई भी कॉमन पॉइंट, तो बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ऐसे जाएंगी डायरेक्ट, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब नहीं है तो इट इज नल सेट। फाइनली हमने क्या निकाला, फर्स्ट पार्ट नल सेट है, थर्ड पार्ट नल सेट है और फोर्थ पार्ट नल सेट है। बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। ये हमें मालूम है ना भाई, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर, तो यानी कि ये कौन सा सेट हो गया, ये तो फाइनाइट सेट है। तो यानी कि जो हमें पता हो ना वो फाइनाइट सेट है, जिसका हमें पता नहीं कहां तक वैल्यू जाएगी वो इनफाइनाइट सेट है। सेकंड पार्ट देखिए 1 2 3 डॉट डॉट, यानी कि 3 बार डॉट लगा रहा है बस उसके बाद आपको, तो ये इनफाइनाइट सेट है बच्चों, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो व्हाट इज दिस, आंसर इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट 1 2 3 डॉट 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 99 100, तो ये तो फाइनाइट सेट है क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक ही है, तो व्हाट इज दिस, आंसर इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये कहना चाह रहा है कि 100 से ज्यादा, यानी कि 101 102 103, तो बच्चों ये तो फिर ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे, और ये इनफाइनाइट सेट है वो, यानी कि व्हाट इज दिस, आंसर इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, हम जानते हैं लेस देन 100 टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं 25, ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये तो फाइनाइट सेट है, लेस देन 99 पूछ रहा है तो फाइनाइट सेट, दिस इज आंसर फाइनाइट सेट। तो फाइनली आंसर क्या निकला, जो फाइनाइट सेट कौन कौन से हैं, आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, एंड सॉरी फोर्थ पार्ट इनफाइनाइट सेट है, फिफ्थ पार्ट फाइनाइट सेट है। तो ये है बच्चों फाइनाइट और इनफाइनाइट। आप ये जो है ना प्राइम नंबर्स लेस देन 99 आप लिख सकते हो इनको 2 3 5 7 और लास्ट में आएगा आपका 97। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, आपसे वापस से यही पूछा है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा। जैसे हमने आपको बताया था फाइनाइट सेट जो हमें वैल्यू पता हो, इनफाइनाइट सेट जो इनफाइनाइट तक वैल्यू जाए। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब ये जैसे एक्स एक्सिस होता है राइट, ये वाई एक्सिस है। अब ये कह रहा है इस एक्स एक्सिस की कितनी सारी ऐसी बहुत सारी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, तो व्हाट इज दिस, आंसर इज इनफाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, 26 लेटर्स होते हैं, ये तो हम जानते हैं, ए बी सी एंड वाई जेड एंड राइट, तो टोटल कितने लेटर हो गए, टोटल 26 होते हैं, व्हाट इज दिस, फाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, बच्चों इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये तो 5 की टेबल है भाई, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो बच्चों ये फाइनाइट है, क्योंकि जैसे हम नंबर ऑफ पीपल फाइंड कर सकते हैं ना, पॉपुलेशन कितनी वर्ल्ड की, तो वैसे ही हम एनिमल से फाइंड कर सकते हैं, अप्रोक्स 8.7 मिलियन है राइट, तो यानी कि व्हाट इज दिस, फाइनाइट सेट। और पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड अगर पूछे तो, पॉपुलेशन ऑफ पीपल की पूछे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन पीपल है वो अभी 2024 के अकॉर्डिंग 8.2 बिलियन है राइट, 8.2 बिलियन। लास्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो बच्चों ये ओरिजिन है 0,0, अब इससे कितने सर्कल पास होंगे, इनफाइनाइट राइट, तो आंसर इज इनफाइनाइट सेट। तो में देखिए इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब आई मीन ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि आपसे पूछा गया है ए इज इक्वल टू बी होगा या फिर ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट देखिए ए इज इक्वल टू ए बी आपको गिवन है, बी गिवन है राइट। अब यहाँ पे ये देखो ए बी सी डी और यहाँ पे भी ए बी सी, बस ऑर्डर ही तो चेंज है, तो यानी कि आंसर ए इज इक्वल टू बी होगा, यहाँ ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऑर्डर कैसे भी हो सकता है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू 4 8 12 16 और b इज इक्वल टू 8 4 16 18, देखो बच्चों यहाँ 18 नहीं है, यहाँ 18 है, तो यानी कि a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि भाई इक्वल सेट कब हो सकेंगे, जब कब होते हैं, ये कंडीशन है x इज बिलोंग्स टू a एंड x इज बिलोंग्स टू b, एग्जैक्ट एलिमेंट्स a में है, एग्जैक्ट एलिमेंट्स b में भी होने चाहिए। थर्ड पार्ट देखिए
A is equal to 2, 4, 6, 8, 10. B is equal to the set of all x such that x is a positive even integer and x is less than equal to 10. देखो ये कह रहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर और x is less than equal to 10, तो यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 बच्चों यही तो होंगे, x is less than equal to 10, तो देख लो 2, 4, 6, 8, 10, इसका मतलब ये इक्वल सेट्स हैं। फोर्थ पार्ट है A is equal to the set of all x such that x is a multiple of 10. मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब जानते हो, 10 की टेबल, यानी कि 10, 20, 30, 40, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा इनफाइनाइट। लेकिन ये बी में गिवन है आपको 10, 50, ये तो भी नहीं है, इससे मैच नहीं कर रहा है ना, जब नहीं कर रहा है तो यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। आपको चेक करना है सेट इक्वल है या नहीं है और रीजन भी बताना है। तो देखो बच्चों, ए की वैल्यू आपको गिवन है 2, 3। अब आपको बी को चेक करना है, ये आपको रूल मेथड में लिखा हुआ है, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म बना, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट है, राइट, रूल मेथड में राइट है, यानी कि आप इसको रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व के लिए यूजिंग स्प्लिट द मिडल टर्म 3 to the 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए दोनों में से, तो x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई -2 एंड -3, लेकिन यहाँ कितना गिवन है, a की वैल्यू 2 एंड 3 है, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, b की वैल्यू आ गई है आपकी -2, -3, तो यानी कि दीज आर नॉट इक्वल। तो बच्चों आंसर इज नो। सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x such that x is a letter in the word follow and y b is equal to the set of all y such that y is a letter in the word wolf। तो देखो बच्चों, जो a है ना, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करूं तो F O L W, ठीक है, यही तो आएगा। डिस्ट्रिक्ट लेटर में लिखना है, ध्यान रखना, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम राइट करना है। बी की वैल्यू आपको गिवन है ही है WOLF, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। अब आप देखो ये दोनों सेम है या नहीं है, वॉल्फ सेम है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ की आंसर इज इक्वल टू बी है, तो आंसर यस। तो बच्चों ये रीजन भी हो गया जो आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमने आपको बताया था इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स क्या होते हैं, बस इतना समझ लीजिए। इक्वल सेट्स क्या होता है, जैसे जो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सपोज करो मैंने एक्स का, और बी के अंदर भी क्या होना चाहिए, एक्स एलिमेंट ही होना चाहिए, यानी कि एक्स इज बिलोंग्स टू ए है तो एक्स इज बिलोंग्स टू बी होगा, तो वो इक्वल सेट्स होंगे। अगर बी के अंदर वाई और हो गया ना, तो फिर इक्वल सेट नहीं होंगे ए और बी, ये ध्यान रखना। तो यानी कि एग्जैक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों के अंदर, तो वो इक्वल सेट्स होंगे। अब इधर आ जाइए, यहां पर हम देखते हैं ए की वैल्यू है 2, 4, 8, 12, तो यहां पर किसी में भी नहीं है। बी की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, तो हमने यहां पर देखा बी और डी दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि 3, 1, 4, 2 ऑर्डर को कोई मैटर नहीं करता है, तो बी इज इक्वल टू डी होगा। एक तो ये आंसर करेक्ट है आपका, राइट, बी इज इक्वल टू डी। नेक्स्ट देखिए, सी की वैल्यू 4, 8, 12, 14 कहीं पर भी नहीं है। ई की वैल्यू -1, 1 और जी की वैल्यू 1, ये दोनों इक्वल हैं, एक हो गया ई इज इक्वल टू जी। तो बच्चों ये ही है आंसर, ठीक है, ये दोनों आंसर है और कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो ये बोथ आर इक्वल सेट्स। बच्चों एट लास्ट, और ये रहा आपके सामने आज का होमवर्क। द सेट इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60 एंड 2x इज इक्वल टू 6। आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है, इनको आप सॉल्व करना और फिर देखना, वो वैल्यू पुट करके देखना क्या ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चन को। आपके पास ऑप्शंस है 5, 14, 3 एंड 4, 3 एंड 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों ये कर्नाटका CET 95 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आप सबको, ये होगी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट 0 to end एक्सप्रेशन के साथ। नेक्स्ट लेके चलेंगे हम एक्सरसाइज 1.3। तो आज का ये जो होमवर्क है ये पूरा आप बताना, हम श्योर आपको रेस्पॉन्स देंगे। थैंक यू सो मच।